जनाबाई श्री नामदेव जी के घर पर रहती थी। नामदेव एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए। पूरे दिन तो नामदेव जी के यहां सेवा करती थी और शाम को नामदेव जी कीर्तन करते थे। लेकिन एकमात्र जनाबाई को ठाकुर जी दिखाई देते थे। नामदेव जी जब कीर्तन करते तो ठाकुर जी नाचते हुए आते थे और खूब जोर से नाचते थे। कहते हैं श्री जनाबाई मंदिर नहीं जाती थी। तो नामदेव जी ने एक दिन टोका, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मंदिर वो जाएं जिनको ठाकुर जी बाहर नहीं मिलते, मुझसे तो रोज मिलने आते हैं। आप जब शाम को कीर्तन करते हो इतने सारे वैष्णव आते हैं, तब बीच में पीतांबरी पहन करके विठोबा भी आते हैं, विठल भी आते हैं और आके नृत्य करते हैं। एक बार एकादशी थी, बहुत भीड़ लगती है पंडरीनाथ भगवान के दर्शन की एकादशी के दिन। तो जनाबाई आज नामदेव जी से क्या बोली, आज एकादशी है। बोले तो और दिन से आज कीर्तन थोड़ा कम कीजिएगा। बोले क्यों? बोले आप कीर्तन करोगे विठोबा आएंगे, वो सुबह से थके हुए हैं, और आप बहुत जोर जोर से कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचेंगे तो पहले से थके हुए और थक जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना आज कीर्तन कम करना। तो सब लोग कहते, बोले अरे जना तू कैसी बात करती है, बल्कि आज तो एकादशी, आज तो और दिन से ज्यादा कीर्तन होगा। तो जनाबाई रोती थी, चरण पकड़ लेती थी। बोले मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, आज कीर्तन कम करना, नहीं तो विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा। लेकिन कौन माने, जब तरंग आती है कीर्तन में तो सब नाचते हैं और जोर जोर से नृत्य होने लगा। इतने में ठाकुर जी आ गए। तो जनाबाई सबके पास जा जा करके बोले मत नाचो, बैठो, आप नाचोगे तो विठोबा भी नाचेगा और उसके पांव में दर्द हो जाएगा, बैठो बैठो, सबको बैठाती। ठाकुर जी बोले ए जना तू सबको बैठा मत, नाचने दे। बोले आपके पांव में दर्द हो जाएगा, आप थके हो सुबह से। तो ठाकुर जी कहते तू चिंता मत कर, ये जब सब चले जाएंगे मैं तेरे से पांव दबाने आ जाऊंगा, तू मेरे पांव दबा लियो। तब भी जनाबाई कोने में बैठी बैठी रोती रहती, और जब खूब जोर से मृदंग बजती तो कान पे हाथ धर लेती। बोले आज इतनी तेज मत बजाओ, वो देखो कितनी जोर से उछल रहे हैं विठल। जब सब चले जाते, सब सो जाते, रोती रोती जनाबाई पुकारती कब आओगे, मुझे पांव दबाना है। तेल लेकर के बैठती, घी लेके बैठती। फिर ठाकुर जी आते रात को, और रात में जैसे ही ठाकुर जी आते जनाबाई की गोद में पांव धर देते, ले दबा ले। तो फिर जनाबाई ठाकुर जी के पांव दबाती, पांव में घी लगाती और फिर डांटती ठाकुर जी को, तुम मानते नहीं हो ना, मैं इतना मना करती हूं आपको और उछल उछल के नाचते हो, इतनी जोर से नाचते हो। कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ पूरन पूली खाई। अच्छा, और कल क्या खाया था आपने? बोले कल भी पूरन पूली खाई। और परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पूली खाई। जनाबाई बोली रोज पूरन पोली खाते हो? बोले मंदिर में यही बनता है, रोज एक सा ही प्रसाद बनता है। तो जनाबाई बोली मैं कुछ और बना के खिलाऊं? तो ठाकुर जी बोले बनाओ। तो जनाबाई बनाने लगी। ठाकुर जी बैठे थे तो जनाबाई बोली बैठने आए हो बस, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं भी तो थक रही हूँ, चलो आओ मेरे साथ बनवाओ। तो ठाकुर जी सब्जी अमनिया कर रहे थे जनाबाई के साथ। रुक्मणी जी आई एक दिन मंदिर में, और यहां बस शयन की तैयारी हो रही थी। रुक्मणी जी आकर के बोली, वो भी ऐसी खड़ी हैं, ऐसी बोली होंगी, कहां जाते हो आप रात को? ये इतनी रात को कहां जाते हो आप, सही सही बताना। ठाकुर जी बोले गोपालपुर जाता हूं, वहां पे एक मेरी भक्त है जनाबाई, ये मंदिर में तो रोज एक सा ही बना देते हैं, वहां पे बड़ा नया नया बनाती है, वो खाने में बहुत सुख मिलता है, वहां जाता हूं भोजन करने। रुक्मणी जी बोली अच्छा, इतना अच्छा भोजन बनता है कि रोज जाते हो? बोले हाँ, वो बड़े भाव से बनाती है। रुक्मणी जी बोली हमको भी ले चलो, हमको भी खिला लाओ। ठाकुर जी बोले लेके चलूंगा, लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अकेला मैं। वो छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, वो छोटे छोटे हाथ से थोड़ी सी दाल बनाती है, थोड़ी सी सब्जी बनाती है, एक ही पूरन पूली बना पाती है बेचारी। और तुम चलोगी, तुम्हारा भी पेट मेरा भी पेट, उसको बहुत श्रम हो जाएगा, उसको इतना नहीं बनवाना भोजन। चलो साथ में, लेकिन दूर खड़ी रहना, देखती रहना, और बीच में भी मत आना, वो सहजता उसकी खत्म हो जाएगी, वो तुमको देख के फिर बनावटी बात करेगी। रुक्मणी जी बोली ले चलो, कुछ खिलाना नहीं, नहीं आऊंगी बीच में, लेकिन ले तो चलो, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या, ऐसा उसका क्या भाग्य कि पंडरीनाथ रात में जाते हैं। रुक्मणी जी गई हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, जनाबाई थाल लेकर के आई है, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ठाकुर जी पाते, आज ही जनाबाई के मन में आया, बोले आज तो मैं अपने हाथ से खिला के मानूंगी, रोज तो ये मैं डर के मारे नहीं खिला पाती। ठाकुर जी जिम रहे थे बढ़िया प्रेम से, और चटकारे अपनी उंगलियां चाट चाट करके, बढ़िया आहा बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला कभी, जैसा सौभाग्य जनाबाई को दे रहे हैं।
बीच में जनाबाई के मन में भाव आया, आज तो मुझे खिलाना ही है। तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती, बिठोबा ये तो पाओ। और ऐसे खाने में तल्लीन थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने भी विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने भी मुख खोल दिया, हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे ही अपना मुख अपने हस्त कमल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है, जनाबाई का हाथ वहीं रुक गया, ठाकुर जी का मुख वहीं रुक गया, दोनों के नेत्र सजल। और दूर खड़ी रुक्मणी जी भी कह रहे हैं, धन्य है जनाबाई, धन्य है, इनका सौभाग्य देखो, ठाकुर जी साक्षात इनके हाथों से पा रहे हैं।